हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 15 से लेकर के 21 अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वाले रीडिंग ले सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो और मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आई डी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Swords, oh, Five of Swords, Eight of Cups, Four of Cups, okay, Ace of Cups, Knight of Wands, okay, I got it, King of Wands, I got it, yes, Ten of Pentacles, bottom of the deck. So, क्या है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे सजिटेरियस दिखाई दे रहा है और स्कॉर्पियो भी और जेमिनी भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर कुछ लेकर के स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है। ओके, आपकी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, आप दोनों में बातें चल रही हैं इस बारे में एंड यू आर जस्ट वेरी मच बहुत ज़्यादा दुखी हैं चीज़ों को लेकर के, या फिर आप बस चीज़ों को एज सच अपने नज़रिए से देख रहे हैं, दूसरे के नज़रिए से नहीं, या फिर ये हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हों और अपने नज़रिए से देख रहे हों और आपके नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, ऐसा कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्टेबिलिटी थोड़ा सा चैलेंज है अभी यहाँ पर। ओके, सो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है या फिर इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पे मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप दोनों में अभी बातें बहुत कम चल रही हैं और एक दूसरे को अभी आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ एक दूसरे पर नज़र भी रखी जा रही है। दोनों ही एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं और एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर है, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अचानक से चीज़ें चेंज हो सकती है, अचानक से चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो सकती हैं या फिर बहुत शॉकिंग सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये शॉकिंग सरप्राइज़ हो सकता है शादी के बारे में हो या फिर हो सकता है किसी चीज़ों के बारे में हो जो आपके लिए शायद फाउंडेशन को हिला करके रख दे, ऐसा पॉसिबल है। सो ये कम्युनिकेशन आपको इंटरनेट के थ्रू आ सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है, या फिर किसी दोस्त की हेल्प से आपको ऐसा पता चल सकता है। तो ये कम्युनिकेशन कहीं दूर से आने वाला है एंड यू विल नो दैट कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है या फिर इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन हिल गई है इस रिलेशनशिप की। ओके, सो एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आप अभी बहुत ज़्यादा वॉन्टेड हैं एंड आप अभी इस पर्सन से कोई भी बात नहीं करना चाहते बिकॉज आप पूरी तरह से टूट चुके हैं इस टाइम पे, बट स्टिल आप इस पर्सन को शायद ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। सो लेट्स सी आगे क्या है। ये जो पहला कार्ड है ये दिखा रहा है मुझे 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपसे चीज़ों को छुपा करके रखा है और दे आर जस्ट गोइंग, बट आपने इनके बारे में चीज़ों को पता किया एंड देन यू गेट टू नो दैट कि आपसे जो इन्होंने बोला था वो सब चीज़ें झूठ थी, ऐसा आपको दिखाई दे चुका है आप इस पूरे रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि स्नीकी वे में ये आपसे निकलना चाहते हो लेकिन आप इनको पकड़ चुके हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन हुआ है और ये कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड हुआ है और ना ही आप एक्चुअली एंड ना ही वो आपसे जीत सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि
आप दोनों में ईगो प्रॉब्लम्स हुई हैं, ईगो की लड़ाई हुई है काफ़ी हद तक, और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं इस रिलेशनशिप में। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इस रिलेशनशिप से कोई उम्मीद लगा करके नहीं बैठे हैं, आप इसमें से वॉक अवे कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपको जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए वो इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा, और आप आगे बढ़ चुके हैं, आप अपने ट्रू लव की खोज में आगे बढ़ चुके हैं। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो सकता है कि संधि करने की कोशिश की जाए, या फिर एक दूसरे के साथ मिलाने की वापस कोशिश की जाए, या फिर हो सकता है ये पर्सन ही आपके पास अपनी अपॉलॉजी लेकर के आ जाए। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन आपको माफ़ी मांगने के साथ साथ ऑफ़र भी देना चाहता है एक नई शुरुआत का, एक नई शुरुआत जो कि एक बिल्कुल शुरुआत से ही होगी, बिल्कुल अलग तरह से होगी। ये पर्सन यही पर्सन है जो कि हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने धोखेबाजी करी थी, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक नया पर्सन आ जाए। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत के लिए कोई ऑफ़र तो आपके पास डेफिनेटली आने वाला है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ने आपको जो धोखा दिया था वो इट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी थे, या फिर हो सकता है कि उनकी आदतें ही कुछ इस तरह की थी कि वो धोखा देते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम बोर हो जाते हैं एक पर्सन से। लेकिन अब आप डिसाइड कर चुके हैं कि इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना है, क्योंकि ये इस तरह के ही हैं, और ये पर्सन सिर्फ जिस्मों से खेलना जानते हैं, ऐसा आपको पता चल चुका है। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन सीरियस नहीं है, आप इस वजह से इस पर्सन के कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन आपको सीरियस होने के दिखाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, आपसे आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये सीरियस हैं। ओके, बट द थिंग इज़ देयर पास्ट डज नॉट शो दैट। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन एक्चुअली पैशनेट पर्सन है, बट इस टाइम एक्चुअल में ये सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाउ मच सीरियस दे आर आई कैन नॉट से, बिकॉज मैं अगर किसी किंग पे बिलीव नहीं करूँगा तो वो एक ही किंग हो सकता है, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी वो रिलायबल पर्सन नहीं है। सो अगर मैं देख लेता हूँ कि आउटकम क्या है आपके लिए, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एम्प्रेस है एंड 8 ऑफ सोर्ड है। तो देखिए, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, आप जानते हैं कि आपको किस तरह का बिहेव करना चाहिए और क्या चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, आप पूरे अच्छे से जानते हैं। तो आप इस पर्सन को अभी चांस नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आपके अभी माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, आप अभी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली आप में बहुत पोटेंशियल है इस पूरे रिलेशनशिप को सही करने का, आपके डिसीजंस लेने का, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्लेजर। ओके, सो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, डेफिनेटली आप पूरी तरह से फ्री हैं यहाँ पर अपने डिसीजंस लेने के लिए। आपकी जो लव लाइफ है वो एनीवे एसेस करेगी इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के बिना, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।